एवन फील्ड फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस हसन नवाज और हुसैन नवाज बरी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। अहम खबर दें अपने नाज़रीन को, इससे पहले ये फैसला 2 बजे सुनाए जाने का कहा जा रहा था, फिर 3 बजे सुनाना था, लेकिन अब एहतसाब अदालत की जानिब से महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। एवन फील्ड और दीगर रेफरेंसेस में हसन और हुसैन नवाज बरी कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत का महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया है। आपको बताएं, एवन फील्ड फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस हसन नवाज और हुसैन नवाज को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जमशेद कादिर से। जी जमशेद, बताइएगा, अदालत फैसला सुना चुकी? जी बिल्कुल, तीनों जो रेफरेंसेस थे, जिनमें एवन फील्ड रेफरेंस से फ्लैगशिप रेफरेंस था, तीनों रेफरेंसेस में जो है वो एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज को 7 साल इश्तिहारी करार देने के बाद जब उन्होंने सरेंडर किया, और तीनों रेफरेंसेस में आज एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हैं, तीनों रेफरेंसेस में दोनों को जो है वो बरी कर दिया है। अगर बात करें इन मुकदमात की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब डायरेक्शंस दी गई थी 2017 में JIT बनी थी, और 3 मरतबा ये दोनों हसन नवाज और हुसैन नवाज JIT के सामने पेश हुए 2017 में। जब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डायरेक्शंस दी थी कि नवाज शरीफ के खिलाफ और जो दीगर शरीक मुल्ज़मान हैं उनके खिलाफ जो है वो 3 रेफरेंसेस दायर किए जाएं। तो उस वक्त ये दोनों जो मुल्ज़मान थे वो मुल्क से बाहर चले गए। उसके बाद 2017 में ही तीनों रेफरेंसेस में अदालत ने इन्हें इश्तिहारी करार दे दिया। 7 साल तक ये दोनों मुल्ज़मान जो हैं वो इश्तिहारी रहे, अदालतों में पेश नहीं हुए, और 2024 में दोबारा इन्होंने आकर अदालत के सामने सरेंडर किया। और उस वक्त इन रेफरेंसेस में जो मरकजी मुल्ज़मान थे नवाज शरीफ और मरियम नवाज, उन्हें अदालत बरी कर दे चुकी थी, जिसके बाद इस बुनियाद पर ये जो बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी, और आज अदालत ने दलाइल सुनने के बाद ही फैसला महफूज किया था। और तीनों रेफरेंसेस में आज अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस, अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज दोनों मुल्ज़मान जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हैं, इन्हें आज बरी कर दिया है। जी अच्छा जमशेद, ये भी बताइएगा, आज जब समाअत का आगाज हुआ, जब वकील काजी मिसबा ने ये कहा कि इस केस में मरकजी मुल्जिम तो बरी हो चुके हैं, उस पर अदालत की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए? आज क्योंकि ग्राउंड यही अख्तियार की गई थी, जब ये दरख्वास्त दायर की गई थी उस वक्त यही ग्राउंड जो थी वो अख्तियार की गई थी कि जो मरकजी मुल्ज़मान हैं वो बरी हो चुके हैं, और उसके बाद जो है वो केस नहीं चल सकता। और यही आज जो है वो ग्राउंड अख्तियार की थी, और अदालत ने इस पर फैसला महफूज भी किया था। और आज उसी बुनियाद पर, क्योंकि नवाज शरीफ भी जो हैं वो इश्तिहारी करार दिए जा चुके थे, पिछले जो वो 4 साल से मुल्क से बाहर थे, इसी साल उन्होंने आकर अदालत के सामने सरेंडर किया था। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उन्हें रिलीफ मिला था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो थे रेफरेंसेस थे उन्हें नवाज शरीफ को, मरियम नवाज पहले ही बरी हो चुकी थी, नवाज शरीफ को भी जो है वो बरी कर दिया था। और इसी बुनियाद पर आज जो है वो काजी मिसबा ने भी ये ग्राउंड अख्तियार किया कि जो मरकजी मुल्ज़मान हैं वो इसमें जो है बरी हो चुके हैं, लिहाजा हुसैन नवाज और हसन नवाज के खिलाफ भी किसी सूरत जो है वो इंक्वायरी नहीं हो सकती। और इसी बुनियाद पर जज नासिर जावेद राना जो एहतसाब अदालत के अभी इसी महीने जो है वो तैनाती हुई थी उनकी, और उन्होंने ये फैसला महफूज किया था और अब फैसला सुनाया। और जो तीनों रेफरेंसेस से एहतसाब अदालत के, उनमें हसन नवाज और हुसैन नवाज को बरी किया है।